फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पीरियड टाइम 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तुगलक वंश का रहा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, जिनका टाइम पीरियड 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए जो कर था उसको कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि को बढ़ावा दिया और जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाले गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में लकड़ी के बने महल से दबकर मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। उसके बाद इसका पुत्र, जिसका नाम था जौना खां, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में अगला शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान, योग्य एक शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ योजनाएं लागू की। पहली योजना थी उसकी दोआब में कर वृद्धि। ये योजना जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जो जैसे कि गंगा यमुना, उन नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उस पर जो कर था उसमें वृद्धि, उस पर कर में वृद्धि कर दी। जो जब कर में वृद्धि उस समय उसने की जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ा था, लोग बहुत ही परेशान थे। ऊपर से ये जब कर में वृद्धि कर दी तो वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तो वो इस कर की वजह से इधर उधर जंगलों में छुप गए और जो कुछ अन्य लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन कर दिया तो इधर जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलता है तो ये जो उसने लागू की थी दोआब में कर वृद्धि, तो वो इस योजना को वापस ले जाता है, यानी कि वो इस योजना में असफल हो जाता है। उसके बाद दूसरी इसकी योजना राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन उसने इसलिए किया क्योंकि उसका साम्राज्य विस्तार जो है दक्षिण की तरफ ज़्यादा ही विस्तार हो चुका था। तो उसने निर्णय किया कि हम दिल्ली से जो राजधानी है वो देवगिरी ले जाएं। तो उसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी जो है परिवर्तित की, दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम उसने बदलकर दौलताबाद रखा। तो जब दिल्ली के जो लोग थे जब दौलताबाद गए तो वहाँ जो है उन्हें जो दौलताबाद देवगिरी का जो रहन सहन था वो दिल्ली से काफ़ी अलग था। वहाँ का वातावरण, जलवायु आदि उन्हें जो है नहीं भाई। तो उन्होंने जो है 2 वर्ष बाद जो है जब उन्हें नहीं भाई तो राजा को भी जो है उन्होंने भी निर्णय लिया कि हम वापस जो है दिल्ली चलें। तो उन्होंने क्या किया, 2 वर्ष बाद वापस अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनाई। दिल्ली जो है उन्होंने अब वापस अपनी राजधानी लाए। तो ये योजना भी उनकी राजधानी परिवर्तन की जो है ये भी असफल रहती है। उसके बाद तीसरी योजना उसकी थी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। ये राजा ने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी आ गई थी, तो उसने क्या किया, चांदी के टंका के स्थान पर उसने मिश्रित धातु जैसे कि जीतल तांबे के से बने की मुद्रा जारी की उसने। तो जब ये इसने मुद्रा जारी की तो इसने मुद्राओं की जो है ये मिश्रित धातु से बनी मुद्राएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग घर पर ही बनाने लगे थे। तो ये मुद्राएं जब घर पर बनाने लगे थे तो काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में इस मुद्राओं की जो है भरमार हो चुकी थी। विदेशी व्यापारी थे तो इन मुद्राओं को लेने से इनकार करने लगे। जब इनकार करने लगे तो इधर जब राजा को पता चलता है, मोहम्मद बिन जो है तुगलक को पता चलता है, तो है क्या करता है, इन जाली सिक्कों को बंद करने के लिए वह इस योजना को बंद कर देता है। तो ये इस तरीके से ये भी इसकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, ये भी उसकी योजना असफल हो जाती है।
उसके बाद इसने तीसरी योजना के बाद एक खुरासान, चौथी योजना इसकी थी खुरासान में अभियान। उसके बाद मैंने वही योजनाओं के बारे में डिस्कस किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मैंने 3 तक ही डिस्कस किया। चौथी इसकी थी खुरासान अभियान और 5वीं थी, हालांकि इसने 5 योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया था। तो उसके बाद अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये जो है इनकी मृत्यु जो है सिंध में विद्रोह के समय इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बीमार पड़ जाते हैं और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली का अगला सुल्तान बना। फ़िरोज़ शाह तुगलक की अगर हम बात करें इसका टाइम पीरियड 1351 से 1388 तक रहा। इसने बेरोज़गार लोगों को नौकरी देने हेतु सर्वप्रथम इसने एक रोज़गार कार्यालय स्थापित किया। उसके बाद गरीबों, अनाथों आदि की सहायता के लिए इसने एक दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर, फ़िरोज़पुर तथा फ़िरोज़ाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। इसमें से फ़िरोज़पुर यमुना नदी के किनारे बना है और फ़िरोज़ शाह कोटला ये फ़िरोज़ शाह कोटला जो नगर है इसका सबसे प्रमुख माना गया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। फ़िरोज़ शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई और इस तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद जो कि इस वंश का अंतिम शासक रहा। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।